नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर पहला बड़ा अपडेट आपको दे दें निकाय चुनाव से रिलेटेड। पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान हो रहा है। 44 जिलों में 133 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है। 11 नगर निगम के महापौर के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 13,148 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। निकाय चुनाव का पहला चरण है। पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बुरहानपुर में 3 बजे तक 56% मतदान हुआ है। नगर परिषद शाहपुर में 70% मतदान हुआ है। सतना में 55.5% मतदान हुआ है। चित्रकूट में 62%, वहीं उचेहरा में 68% और जैतवाड़ा में 70, कोठी में 70, वीरसिंहपुर में 57.9। 3 बजे तक बैतूल के 3 निकायों में 60.51% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 81.67% मतदान शाहपुर नगर निगम में हुआ है। नगर परिषद में आमला में हुआ है। नगर पालिका में 61.51% हुआ है। बैतूल नगर पालिका में 59% हुआ है मतदान। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान लगातार जारी है। सतना में 3 बजे तक मतदान प्रतिशत 55.5 रहा। तो ये लगातार अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह का वोट प्रतिशत भी आपको बताया। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। लोगों में खूब उत्साह है, उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब तक का मतदान का ये अपडेट आपको दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अलग अलग जगह पर किस तरह के इंतजाम केंद्रों पर किए गए हैं और लोगों में कितना उत्साह है वो भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। पहले चरण का मतदान आज हुआ है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने वोट किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की तस्वीरें हैं। छिंदवाड़ा, शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं जहां पर मतदान लगातार जारी है। बड़े शहरों के ऊपर की तस्वीर आप भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की तस्वीर, इसके अलावा छिंदवाड़ा, छतरपुर, शाहजहांपुर और सतना की तस्वीर, जहां पर नगर निगम के साथ नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए भी मतदान संपन्न हुआ है। और अभी 5 बजे तक की समय सीमा है। बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचे। कहीं पर बारिश भी हुई, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं का उत्साह कहीं कम नजर नहीं आया। और अब तक का मतदान प्रतिशत अलग अलग जिलों में जो देखने को मिला है वो आप देख सकते हैं। श्योपुर में बाजी बारी 80% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि अभी तो वक्त बाकी है, यानी कि क्या रिकॉर्ड टूटेगा पिछली बार का ये देखना होगा। बुरहानपुर में 56%, बैतूल में 60.51% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बड़े बड़े चेहरे भी, कुछ देर पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि बड़े चेहरे भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। जहां के वे वोटर्स हैं वो वहां पहुंचे और मतदान उन्होंने किया। खासतौर पर बड़े शहर की बात की जाए तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, खंडवा, छिंदवाड़ा, यहाँ पर नगर निगम के लिए महापौर प्रत्याशियों का भी चुनाव होना है, पार्षदों का भी चुनाव होना है। यानी डबल वोटिंग आज जो मतदाता हैं उन्होंने की है। और अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए मतदान करने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। देख सकते हैं ये तस्वीरें, उत्साह से लबरेज ये तस्वीरें। इंदौर की तस्वीर जहां पर बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं मेयर पद के, पुष्यमित्र भार्गव, वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद उन्होंने मतदान करने के बाद मीडिया कर्मियों को स्याही लगी भी दिखाई और लोगों को भी प्रेरित किया कि वे भी मतदान करने के लिए निकलें और घरों से बाहर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि शहर की सरकार चुनने की ये बारी है। और
वक्त लंबे समय बाद आया है, ऐसे में इस समय को गंवाना नहीं है और 5 बजे तक का अभी तो समय है, तो देर किस बात की। पहुंच जाइए मतदान केंद्र। अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो वोटिंग करने जरूर जाइए, क्योंकि ये आपको आपकी शहर की सरकार को चुनना है। तो देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और वोटिंग जमकर हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बैतूल से ऋषु जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास, और पवन भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। तीनों के पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं बैतूल और उनसे ऋषु से जानते हैं कि ऋषु कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिला मतदान को लेकर। शहर की सरकार चुनने की बारी थी तो क्या नजर आया, कितना परसेंटेज अभी तक दर्ज किया गया है और बारिश क्या बाधा बनती नजर आई? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज बैतूल के 3 निकायों में मतदान हो रहा है। अभी मतदान जारी है, जिसमें बैतूल नगर पालिका क्षेत्र शामिल है, शाहपुर नगर परिषद और आमला नगर पालिका क्षेत्र शामिल है। सबसे अच्छी बात ये रही कि आज मौसम ने भी साथ दिया। सुबह से तकरीबन 2 बजे तक तो मौसम पूरी तरह साफ था और काफ़ी तेज़ी से मतदान यहाँ पर हुआ है। सर्वाधिक जो मतदान दर्ज किया गया वो शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र में दर्ज किया गया है। यहाँ अब तक 80% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। आमला नगर पालिका क्षेत्र जो है वहाँ पर भी 60% से ज़्यादा मतदान अभी तक हो चुका है और बैतूल नगर पालिका जो क्षेत्र है यहाँ पर भी तकरीबन 60% के आसपास मतदान अब तक हो चुका है। अभी तकरीबन 1 घंटे मतदान और होना है। फिलहाल अभी यहाँ पर हम बैतूल के जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं, ये सुभाष स्कूल का मतदान केंद्र है। यहाँ 2 वार्डों के जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अभी कुछ देर पहले से बारिश हल्की तेज हुई है, जिसके कारण मतदान की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन फिर भी मतदाता लगातार आ रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर पार्किंग की काफी अच्छी व्यवस्था है। मतदान केंद्रों के बाहर लोग आए हैं। यहाँ पर शेड्स बनाए गए हैं, पन्नियों से पाल लगा करके शेड्स बनाए गए हैं और स्कूल काफी ये बड़ा परिसर है, तो यहाँ मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और लगातार वो मतदान कर रहे हैं। और मतदान का जो प्रतिशत अभी तक आ रहा है उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि काफी अच्छा ये प्रतिशत रहेगा मतदान का। अच्छा प्रतिशत रहेगा, निश्चित रूप से अच्छा होना भी चाहिए। और जिन्होंने मतदान नहीं किया, बारिश अगर आ भी रही है, थोड़ी बाधा और थोड़ी दिक्कत ठीक है, उसे झेल लेना चाहिए, लेकिन मतदान जरूर करना चाहिए। ऋषु आप हमारे साथ बने रहिए। इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विकास, इंदौर में हमने देखा कि कल परसों 2 दिन जो बारिश हुई, काफी भारी बारिश हुई और इंदौर पूरा कह सकते हैं कि सड़कें लबालब हो गई थी, कई सड़कें तालाब बन गई थी। और ऐसे में क्या आज का दिन क्या रहा, क्योंकि बैतूल से तो खबर आई है कि वहां इंद्रदेव ने थोड़ी सी कृपा बरसाई और आज के दिन तो बारिश नहीं हुई, अभी बारिश शुरू हुई है वहां। बिल्कुल पुनीत, आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और मौसम खुद इस बात की इजाज़त दे रहा है कि सभी जो लोग हैं वो अपने शहर की सरकार स्वयं चुने, वो अपने शहर के किस तरह का विकास चाहते हैं उससे संबंधित प्रत्याशियों को चुने, अर्थात वो बड़ी संख्या में घरों से निकलें और मतदान में हिस्सा लें, मतदान में शामिल हो। लिहाजा यही वजह है कि सुबह से लगातार जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, बड़ी संख्या मतदान करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि शहर के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जो छुटपुट कहीं ना कहीं वारदात या विवाद की स्थिति जिससे नजर आ रही थी। हालांकि उन सब से निपटने के लिए एहतियातन बड़ी संख्या पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिस प्रकार से चूंकि आपने जिक्र किया बरसात को लेकर, कल बहुत अधिक बारिश हुई थी, कुछ ही घंटों में शहर की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई थी। लेकिन इन सब के इतर अगर बात की जाए तो आज जो सुबह से ही मतदान के लिए जो लोग हैं, चूंकि कल एक और तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि भरी बरसात में लोग बारात में डांस करते हुए नजर आ रहे थे। तो इंदौर शहर की जो पहचान है वो बेहद विकासशील और बेहद जागरूक शहरवासियों के तौर पर इंदौर की पहचान होती है। लिहाजा ये आप तय मानिए कि कल ही इस बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि जब भारी और मूसलाधार बारिश में शहरवासी बारात में डांस करने जा सकते हैं तो मतदान में जाने करने तो जरूर जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज की विकास बात कर लेते हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुआ है, क्योंकि ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज अमूमन अच्छा देखने को मिलता है, बजाय शहरी क्षेत्रों में शहरी लोग मतदान करने के लिए कम निकलते हैं। इंदौर की क्या तस्वीर है, क्या आंकड़े आ रहे हैं? इंदौर चूंकि बेहद
जागरूक शहर है, शिक्षित शहर है। यहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं कि उन्हीं के मताधिकार से शहर के विकास का रास्ता तय होगा। लिहाजा सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक कुछ देर पहले का जो अपडेटेड जानकारी है उसके मुताबिक 50% से अधिक ये आंकड़ा छू चुका था। हालांकि 5 बजे का वक्त 5-6 बजे तक ये पूरा अधिकृत आंकड़ा और निकलकर सामने आएगा कि शहर में कितने जो लोग हैं जिन्होंने मताधिकार का उपयोग किया, तब उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि शहर जो है, इंदौर शहर जो है वो मताधिकार में अव्वल साबित होगा। अव्वल साबित होगा। वैसे भी सफाई में अव्वल है तो मतदान करने में भी अव्वल होना ही चाहिए। इंदौर को यहाँ के लोग जागरूक कहे जाते हैं। चलिए जबलपुर चलते हैं। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, कल आपने तस्वीरें साझा की थी, बताया था कि कैसे कई मतदान केंद्रों में पानी भर गया और वहां मतदान करने के लिए पहुंचने तक की व्यवस्था नहीं थी। आज क्या कुछ नजारा देखने को मिला जब मतदान शुरू हुआ, और अभी तक क्या मतदान का प्रतिशत रहा है? जी पुनीत, जबलपुर में बारिश सुबह से हो रही है और जैसा कि अनुमान था कि यदि बारिश होती है तो लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। एक तरफ तो लोग जो है घरों से नहीं निकलेंगे और जो निकलेंगे भी तो कई जगह मतदान केंद्र ऐसी जगह पर बनाए गए हैं, ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर कीचड़ की समस्या है, सड़कें नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मतदान करने के लिए पहुंचे। हालांकि जबलपुर में अभी तक का जो अनुमान है वो बारिश के कारण कुछ हद तक प्रभावित हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 बजे तक लगभग 50% जो अंदाजा लगाया गया है, अनुमान है कि 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं मतदान। जबलपुर और इंदौर की अगर बात करें तो बराबरी पर है। पवन, एक बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से बता रहे हैं अपने दर्शकों को। इंदौर से बड़ी खबर यह है कि वार्ड 58 के कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी, उन पर आरोप लगा है, धमकाने का आरोप लगा है, गुंडागर्दी और मतदाताओं को धमकी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही में हमारे सहयोगी अनुराग भी जुड़े हुए हैं भोपाल से, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, राजधानी का क्या हाल है? क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है? बारिश दिन भर कैसी रही? मतदाताओं को परेशानी तो नहीं हुई? देखिए, भोपाल में यदि वोटिंग के प्रतिशत पे हम नजर डालें तो 55% से ज्यादा का वोट अभी तक डल चुका है। ये 4 बजे तक का आंकड़ा है। सुबह काफी धीमी गति से वोटिंग जो है वो शुरू हुई थी और दिन चढ़ने के साथ इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि वोटिंग का परसेंट बढ़ेगा, लेकिन उतनी रुचि लोगों ने अभी तक नहीं दिखाई। लेकिन आखिरी दौर में हम आपको ये तस्वीरों में भी दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यानी कि आखिरी के 2 घंटों में कहा जाता है कि वोटिंग का परसेंट बढ़ता है, तो कुछ घंटे ये महत्वपूर्ण होंगे और इसमें अब जो तकरीबन है 1 घंटे का समय लगभग बचा है, उससे भी कम का समय बचा है और इस दौरान कितनी वोटिंग परसेंट होगी इस पर सबकी नजरें होंगी। दिन में बारिश भोपाल में हुई थी, मामूली उस बारिश को कहा जा सकता है, कुछ मिनटों की बारिश थी, उससे कहीं पर भी मतदान प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि इस बात की शिकायतें जरूर लोगों की तरफ से निकल कर आई कि वोटर पर्ची नहीं मिलने के कारण उनको वोट डालने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई जगह पर जो पोलिंग बूथ थे वो बदल दिए गए, तो उस कारण भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये वो तमाम दिक्कतें हैं जो देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लोग वोट करने के लिए घरों से जरूर निकले और जो थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी उसका भी असर जो है वोटिंग पर कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लोग लगातार भोपाल के कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर पानी भर गया था और ये तस्वीरें भी न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। अनुराग, तो ऐसे में क्या आज व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया था? क्या जायजा लिया गया आपके द्वारा? बिल्कुल, देखिए, एक दिन पहले इस बात को लेकर निर्देश जारी हो गए थे कि जहां जिन मतदान केंद्रों पर पानी भरने की संभावना है बारिश के चलते, जहां पर पानी का भराव हो सकता है, उनकी जगह कोई अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाए जाएं। उसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए थे। आज दिन में जो बारिश हुई उसमें मामूली असर जरूर दिखाई दिया, लेकिन कोई बड़ा असर हो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी की हम बात करें तो मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। लोग लगातार मतदान केंद्रों पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऋतु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई है। ऋतु जी, विकास आपके पास आना चाहूंगी। इंदौर की तस्वीरें तो हमने देखी, काफी ज्यादा उत्साह में लोग हैं, चाहे बारिश हो उसके बाद भी वहां पर जनता जो है जागरूक है, पर कहीं तस्वीरें हमने पथराव की भी देखी, नोकझोंक की देखी।
महोत्सव में इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आई जो अमूमन इंदौर से अपेक्षित नहीं की जा सकती। इंदौर में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। यहाँ वार्ड क्रमांक 22 में दोनों ही प्रत्याशियों के कार्यकर्ता कुछ देर आमने सामने हुए। इसके अलावा सराफा और छतरीपुरा में कुछ हल्की फुल्की विवाद की स्थिति स्पष्ट हुई। लिहाजा सभी जगह स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने एहतियातन बड़ी संख्या में बल को अलग अलग जगह पर तैनात किया। आपसे कुछ देर पहले विधानसभा क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 22 के कांग्रेस के प्रत्याशी राजू भदौरिया को हीरानगर पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया था। उन्होंने कुछ देर तक उन्हें थाने के परिसर में बैठाए रखा। आरोप था कि उनके समर्थन में उनके जो कार्यकर्ता हैं और सामने बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके कार्यकर्ता विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे थे। लिहाजा विवाद को टालने के लिए राजू भदौरिया को उन्होंने हिरासत में लिया। उस दौरान उनके समर्थक भी जो उस समय उसके साथ थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि जैसे ही ये स्थिति की जानकारी मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला को लगी, वह खुद हीरानगर थाने पर पहुंचे, उसके समर्थक भी यहां पर पहुंचे। लेकिन उससे कुछ देर पहले ही राजू भदौरिया को उनके समर्थकों समेत थाने से छोड़ दिया गया। हालांकि उन्हें हिदायत दी गई है कि इलाके में शांति बनाए रखेंगे। लेकिन इसके इतर अगर बात की जाए तो राजू भदौरिया ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। लिहाजा उन्होंने ये कार्रवाई जो है वो दोषपूर्ण और सरकार के सत्ता के दुरुपयोग के तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन सराफा में भी इस तरह की कुछ स्थितियां देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से हुज्जत की, उन पर आरोप लगाए कि वह पुलिसिया जो कार्रवाई है उसमें सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन देखा गया कि इस तरह की अमूमन तस्वीरें खासकर इंदौर से कतई देखने को नहीं मिलती। यहाँ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। लेकिन कुछ एक वारदातों की अगर बात की जाए तो इसके इतर संपूर्ण शहर में शांति पूर्वक पूरी तरीके से मतदान चल रहा है। मतदाता जो है वो खुद जोश और उत्साह के साथ अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो शाम तक बहुत अच्छा निकलकर सामने आएगा। ऋतु, हालांकि पूरे ही मसले पर, पूरे ही जो वाकये पर जो पुलिस के जो प्रशासनिक बड़े जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। वार्ड क्रमांक 58 में कुछ लोगों पर इस तरह के आरोप थे कि उनके समर्थन में कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा जैसे ही इसकी शिकायत इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को लगी, उन्होंने पूरे ही मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एडीएम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और एफआईआर के भी अब निर्देश दे दिए गए हैं। जी ठीक, अनुराग भी हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनुराग, आखिर किस तरह की तस्वीरें आज आपने देखी? भागीदारी कितनी ज्यादा आपको किसकी नजर आई? महिलाओं की, युवाओं की, पुरुषों की या बुजुर्गों की? और कितने उत्साह के साथ वोटिंग हुई आज भोपाल में? आ रहा होगा आपको तस्वीरों में कि लोग अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। धीमी गति रही है पिछली बार की तुलना में। इस बार कहा जा रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत कम हो सकता है। हालांकि अभी भी कुछ मिनटों का समय बाकी है, उसमें तय हो जाएगा कि कितने वोटिंग परसेंट जाता है। लेकिन थोड़ा सा उत्साह में थोड़ी कमी यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। हालांकि हम कुछ पोलिंग बूथ की बात करें तो वहां पर लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और कुछ पोलिंग बूथ पर लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद भी हो गई है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से ये नगरीय निकाय में वोटिंग का परसेंट होगा, ये 5 बजे जब वोटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव को लेकर जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी लोगों से अपील की थी कि बैक ऑफ होकर वो घरों से निकलें और वोट के लिए पहुंचे। और साथ ही बारिश से बचाव के लिए भी जो है तमाम तरह के इंतजाम जो है पोलिंग बूथ के बाहर किए गए थे और लोग आसानी से पहुंच सकें, इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए थे। मैं बताऊं तो मैंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है पोलिंग बूथ पर पहुंचकर। और लोगों को भी अभी, क्योंकि कुछ मिनटों का समय बाकी है, तो ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है वो शहर की सरकार बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग वोट डालने के बच्चे। आप लोगों ने वोट डाल दिया क्या? नहीं, डालने जा रहे हैं वोट डालने। इतनी देर हो गई आज तो। ऑफिस से आए थोड़ा भी। हाँ, चलिए, कहाँ काम करते हैं? हम यूनिक जलाजवार चौक। तो जो लोग जाइए आप वोट करिए, बिल्कुल। तो जिन लोगों को काम था वो लोग भी समय निकालकर अब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं ताकि अपने वोट का वो इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ की हम राजधानी की बात करें तो कितना वोटिंग परसेंट होगा ये अभी कुछ ही देर के बाद तय हो जाएगा। लेकिन
जो धीमी गति थी अब वो आखिरी समय में थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। जी जी, ठीक। अनुराग, आप लगातार बने रहिए और भी जगह जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगी, छतरपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर ऋषु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु के पास चलते हैं, सबसे पहले बैतूल से जुड़े हुए हैं। ऋषु, आखिर किस तरह की तस्वीरें हैं आपने देखी वहां पर? संवेदनशील जो थे जगह पर और अति संवेदनशील थे, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे? लोगों में उत्साह कितना था? जानकारी विस्तार से। जी देखिए, तो बैतूल में जो संवेदनशील क्षेत्र, जो संवेदनशील जो केंद्र थे जहां पर मतदान होना था, वहां पहले ही पिछले 48 घंटों सुन पा रहे हैं आप? जो है प्रशासन और पुलिस की टीमें इन पूरे क्षेत्रों का दौरा। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ठीक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी के राज्य निर्वाचन आयोग से मांग है कि ग्वालियर में मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाने की मांग जो है की गई है। बारिश को वजह बताया गया है और कहा गया है कि कम मतदान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से, इसीलिए समय जो है बढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी के राज्य निर्वाचन आयोग से मांग है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है समय सीमा बढ़ाने के लिए, मतदान के लिए, क्योंकि बारिश पड़ रही है और बारिश की वजह से मतदान प्रभावित हो रहा है और समय सीमा बढ़ाने की बात कही गई है। 1 घंटा और बढ़ाने की बात बीजेपी द्वारा कही गई है, मांग की गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।